नहीं चलता यहाँ पे अक्सर, मैं भी बोल सकती हूँ। देखने की भूमिका क्षणिक होती है, उससे भी क्षणिक है कहने की भूमिका। स्वयं को एक झटके से मुक्त कर लेना सरल हो सकता है, लेकिन उसकी पीड़ा अंतहीन असीम उड़ान भरता एक बाज हो सकता है। मेरी जान, बाज को उड़ते देखना कभी ध्यान से। पीड़ा का स्थान सबसे पवित्र है हृदय में, पीड़ा के आंसू सबसे महंगे। बीटल्स आश्रम की मोक्ष पाई दरवाजे खिड़कियों को गौर से मैंने देखा, एक आंधी थी उनमें। कई प्रेमी जोड़े घूम रहे थे वहां, लेकिन बिना हाथ थामे एक दूसरे का। मैं जैसे पीड़ा की बाज ने उनके ऊपर से भी उड़ान भरी हो। एक जर्जर रसोई थी वहां, उसके आकाश में थे 6000। मैंने तुम्हें बहुत याद करना चाहा वहां मेरी जान, जैसे ये कोई रसोई मेरी ही थी और तुम इंतजार में थे मेरे पकाए किसी स्वादिष्ट पकवान के लिए। तभी एक बाज उड़ता दिखाई दिया मुझे, मैं जान गई ये पीड़ा का बाज था। मैंने सस्ती वस्तु होना नहीं चुना, मैंने अपने आंसू का एक कतरा भी वहां बहने नहीं दिया। मैं गर्व से मुस्कुराई, गर्व से जर्जर खिड़की के बाहर झांका। गर्व ही था जो मेरी आखिरी पूंजी था। मेरे शरीर की भाषा में कोई मात्रा गलत नहीं थी। मुझे लगा मैं अच्छा अभिनय कर लेती हूँ आजकल। कित्सुगी कला शायद मेरे शरीर के दिलों में है, इसलिए तुम अक्सर कहते हो मुझे चेहरा चमकता है तुम्हारा। मैं ही जानती हूँ मेरी जान कि मेरे सर पर रोज एक बाज मिल रहता है। अभी अभी मेरे दो टुकड़े हुए हैं, अभी अभी मेरे दो टुकड़े हुए हैं। मैं अपने संतुलन में तराजू की नोक जितनी हल्की सी लड़खड़ाई हूँ। मेरे दृश्य, समझ और अहम भी उसी तरह विभक्त हो गए हैं। क्या किसी विषय में वन्य जीव की आंतों की लिस्साहट है, या दर्शन की कोई पाश्चात्य दुस्साहसिक विडंबना? रंग की भी अपनी धुन होती है। जिन दिनों में रक्तिम पलाश के फूल चुनती थी सड़कों पर से, उन दिनों महावर और बिछुए उतार दिए थे मैंने। और अब जब नीला रंग मेरे कंठ में उतरा है, तो उसके साथ चेरी ब्लॉसम की नाजुक कलियां मेरी रीढ़ की सीधी रेखा पर कोई प्रेम कहानी बुनना चाहती है। इन दिनों में बेमतलब मुस्कुराती हूँ, बेमतलब क्रोध करती हूँ और बेमतलब अपने बचपन के उस प्रेमी को याद करती हूँ जिसने मुझे रात के समय खिड़की से केवल पुकारा भर था। उस समय मैं स्ट्रॉबेरी जैम बना रही थी और शक्कर की जगह उसमें गांव से मंगवाया गुड़ डालने के बारे में सोच रही थी। मेरे पिता ने सबके सामने उसे 2 थप्पड़ लगाए। मैं कितनी अनजान थी प्रेम की भाषा को लेकर उन दिनों। वो शायद बसंत का मौसम रहा होगा, लेकिन स्मृति पर जोर डालने पर वो पतझड़ का मौसम लगता है। अब मैं अपने घर की चाबियां कहीं भी रखकर अक्सर भूल जाती हूँ। पीछे मुड़कर देखती हूँ तो बंद घर की जगह सूखा खलिहान दिखाई देता है। मेरे दोनों टुकड़ों में ध्वस्त शोरगुल अपनी अपनी दुनिया के कोनों में पड़ा ईश्वर की आंख बनना चाहता है, लेकिन किसी भी टुकड़े को अब स्ट्रॉबेरी जैम बनाना नहीं पसंद। हम वाक्य तैयार करते हैं झूठ के लिए, हम विन्यास तलाशते हैं काबिल दिखने के लिए, हम दूसरों को भाषा की मौत देते खुद को सफेद रखने के लिए, हम गीत लिखते हैं आराम कुर्सी पर बैठकर ताकि निर्दोष नष्ट हो सके, हम जनगणना में हिस्सा लेते हैं मृत्यु के प्रमाण पत्र के लिए, हम तर्क देते हैं विषयों को भटकाने के लिए, हम कविता लिखते हैं खुद को पागल करने के लिए। हमारी बूढ़ी पीढ़ियां रक्त पिपासु रहीं। जब हम जन्मे तो हमारे कमरे बंद थे ताकि रक्त रंजित कछुए हमारी सुगंध को नथुनों में न भर लें। हमारे समय के भेड़िए हम खुद हैं। हमारी मौत हमारे पीछे ना देख पाने की अयोग्यता में है,
ये कितना हास्यास्पद है और मैं आज रात इसका स्वप्न देखने वाली हूँ। ये आखिरी है। तुम कहते हो कि मैंने तुम्हें मांस पक्षी बनाया। तुम कहते हो कि मैंने तुम्हें मांस पक्षी बनाया। मुझे लगा मैंने केवल खुद को तुम्हें सौंप दिया था। तुम जिह्वा के भोगे हुए आनंद थे, मैं संतुलन के तर्पण का पानी। हम अपने अपने बीच थे। धन्यवाद। सलीका भी भूलने भुलाने का कि कोई चश्मदीद गवा न पड़ ले मन की उलझी गुत्थियां, कोई पशु न सूंघ ले गलती हुई ग्लानियां, कोई पंछी न चुरा ले मन के गीत। याद रहे उन रास्तों पर से फिर गुजरना होगा तुम्हें। उस आखिरी मुलाकात में आई करुणा को किसी पौधे के साथ गाड़ कर उससे वही झूठ कहना जिससे प्रेम की तरावट मिलती रहे उसे, और वह फलता फूलता रहे। तब तुम भूलने के मौसम की प्रतीक्षा करना उस इंद्रधनुष की जिसका जिस्म बना हो, उस तपिश का जिससे बच्चे जन्मे जाते हैं। फिर तुम अचानक ऐलान भर देना माहौल में कि तुम्हें चींटियां काटती हैं पैरों की उंगलियों की दरारों के बीच। दीवारें गिरने के भरम में तुम सो नहीं पाते। एक कामयाब रति क्रीड़ा के बाद भी, और कहना कि मृत मवेशी की दुर्गंध तुम्हें माँ की छातियों की गंध देती है। और जैसे ही तुम ही कहकर चौखट पार करोगे अपनी, आरबीएन एक्सीडेंट ऑन द अर्थ की थ्योरी तुम पर लागू हो जाएगी। क्या तुम तैयार हो दुनिया के सबसे बड़े भयंकर के लिए?